क्लास है स्टेट लेवल का। वो बहुत ही रोमांचकारी है और आप अच्छी तरह से सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। 9वीं कक्षा में आपको 80 अंक का पेपर रहता है और 26 अंक के लिए आपको उपार्जित लेखन पूछा जाता है। तो 26 अंक में से 5 अंक के लिए आपको वृत्तांत लेखन प्रश्न क्रमांक 5 आ के लिए पूछा जाता है। इसके पहले ही ऑनलाइन स्टेट लेवल के लेक्चर में कोई तो भी टीचर ने आपको वृत्तांत लेखन पढ़ाया होगा। वृत्तांत लेखन यानी क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके पहले मैं आपको अपना परिचय देते हुए कहता हूँ। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग, लोक भारती हिंदी 9वीं कक्षा। आज का जो विषय है उपार्जित लेखन में वृत्तांत लेखन, जो प्रश्न आपको प्रश्न क्रमांक 5 आ के लिए पूछा जाता है और वृत्तांत लेखन बहुत ही सरल है लिखने के लिए, और वृत्तांत लेखन के बारे में भी हम आज जानकारी देखेंगे। वृत्तांत लेखन ये विषय पूर्ण होने के बाद में मैं आपको थोड़ा सा मनोरंजनात्मक जो 25 निकष आपको दिए जाते हैं, तो भाषा अध्ययन में भी मैं आपको 25 निकष में एक किताब 9वीं की किताब रहेंगी, 10 मिनट के लिए उसका भी हम रिवीजन करेंगे। जिन बच्चों को पढ़ना आता है वो हैंड राइट करेगा और 5-5 लाइन पढ़ेगा। उसी से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जो आप पढ़े हैं उसका भी आपको क्या देना है, उत्तर देना है। तो हम स्टेट लेवल ऑनलाइन लेक्चर में वृत्तांत लेखन के साथ साथ 25 निकष के मुद्दे को भी ध्यान में रखते हुए हम उनका भी ऑनलाइन लेक्चर लेने वाले हैं। तो मेरा नाम है कृपाल सोनकुसरे। तो हम बढ़ते हैं, अपना जो स्टेट लेवल का ऑनलाइन लेक्चर है वृत्तांत लेखन। तो वृत्तांत लेखन यानी क्या होता है, जैसे हम न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज में क्या दिखाते हैं, कहीं पे कुछ घटना होती है तो न्यूज रिपोर्टर क्या करते हैं, जो रिपोर्टर वाले रहते हैं वहां पे वो घटना स्थल में जाते हैं। घटना स्थल में जाने के बाद में वहां पर क्या घटना हुई है उसका सविस्तर वर्णन करते हैं। न्यूज 2 प्रकार की होती है, एक ऑडियो न्यूज होती है और एक ऑडियो और विजुअल न्यूज होती है। समाचार पत्र में हम क्या करते हैं, सवेरे सवेरे समाचार पत्र हमारे घर में आता है, हमारे मम्मी है पापा है, सवेरे सवेरे कल की क्या न्यूज, कल क्या हुआ इसके बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो न्यूज रिपोर्टर क्या करता है, जहां पे भी घटना हुई है तो घटना की जानकारी विस्तृत स्तर पर पेपर में, न्यूज़पेपर में क्या करता है, लिखता है। और न्यूज़पेपर वाले पेपर में प्रिंट कर कर हर घर में पहुंचाने का काम, जो न्यूज़पेपर जो बेचते हैं देते हैं वो पहुंचाने का काम करते हैं। तो वृत्तांत लेखनी इसी तरह का एक प्रकार है। वृत्तांत लेखन यानी क्या होता है, बातमी लेखन होता है। कहीं पे भी कुछ घटना हुई उसका संक्षिप्त विवरण करना, उनका डेट देखना किस समय घटना हुई, इसका संक्षिप्त विवरण हम लिखित स्वरूप में लिखते हैं। और लिखित स्वरूप क्या होता है, प्रिंट होके सभी जगह जाता है और लोग उन्हें पढ़ते हैं। उन्हें वृत्तांत लेखन कहते हैं, बातमी पत्र कहते हैं। और दूसरा जो रहता है, दूसरी जो न्यूज रहती है वो टीवी पे हम देखते हैं।
तो टीवी पे हमें क्या होता है, सुनने में भी आता है और देखने में भी आता है, और टीवी न्यूज, उसे टीवी न्यूज कहते हैं। तो बहुत ही सरल है, वृत्तांत लेखन लिखना बहुत ही सरल है। परंतु कहीं पे हुआ अपघात, कहीं पे हुआ कार्यक्रम, इसके बारे में हमें न्यूज रिपोर्ट नहीं लिखना होता है। तो जो स्कूल में या पाठशाला में किताब में दिया गया सिलेबस के अनुसार ही हमें वृत्तांत लेखन होता है। तो प्रश्न क्रमांक 5 में कौन किस किस प्रकार के मुद्दे पर आपको वृत्तांत लेखन दिए जाते हैं? हमारे स्कूल में क्या क्या कार्यक्रम होता है? जैसे हमारे स्कूल में 15 अगस्त होता है, हमारे स्कूल में 26 जनवरी होता है, हमारे स्कूल में 2 अक्टूबर का महात्मा गांधी जयंती कार्यक्रम होता है, हमारे स्कूल में हिंदी दिवस का कार्यक्रम होता है, हमारे स्कूल में विज्ञान दिन का कार्यक्रम होता है, वेलफेयर डे होता है। यही जो मुद्दे है, यही जो टॉपिक है, इसी टॉपिक पे हमें वृत्तांत लेखन लिखना होता है। जैसे हम न्यूज़पेपर में देखते हैं वृत्तांत लेखन, उसी तरह से चौकट बना के हमें भी, जब आपको 9वीं का पेपर देते हैं और टॉपिक आता है कि इस विषय पर आपको वृत्तांत लेखन लिखना है, तो उसी विषय पर आपको वृत्तांत लेखन लिखना होता है। अभी आपको मालूम नहीं वृत्तांत लेखन किस प्रकार से लिखना होता है, वृत्तांत लेखन के मुद्दे कैसे होते, क्या क्या लिखना होता है, और कैसे हमें मार्क वृत्तांत लेखन में 5 में से 5 अंक लाना है। तो इसका सविस्तर वर्णन मैं अभी करने वाला हूँ। तो वृत्तांत लेखन यानी क्या होता है? वृत्तांत लेखन वह लिखित सामग्री है जो किसी सत्य घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन पूछताछ करके तैयार की जाती है। जब हम बातमी लिखते हैं या वृत्तांत लिखते हैं, तो जहां पर भी जो घटना घटी है उसका वर्णन हमें कैसा होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। जो बातमी लिख रहे, जो वृत्तांत लिख रहे, हम घटना स्थल पर गए और किसी ने बोल दिया यहाँ पे अपघात हुआ है, किसी ने बोल दिया 2 गाड़ी आपस में टकरा गई, और आप घटना स्थल गए भी नहीं और आपने बातमी लिख ली, और झूठी बातमी आपने लिखी, तो क्या हो जाता है? वृत्तांत लेखन झूठा हो जाता है। तो जब हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं, तो जो सत्य बातमी है वही आपको क्या करना होता है? लिखना होता है। जो आपने आंखों से देखा है और उसका विस्तृत वर्णन किया है, और जगह जगह स्थल की बात में आपको मालूम है, कितने बजे हुआ इसका आपको सत्य जानकारी है, उसी तरह से सत्य जानकारी आपको वृत्तांत लेखन में लिखना होता है। तो जब हम पेपर पढ़ते हैं या पेपर बेचने वाला आता है, तो पेपर बेचने वाला क्या कहता है? आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। तो वो ताजा खबर जब हम क्या करते हैं? वृत्तांत लेखन लिखते हैं, तो जो खबर लिखते हैं वो वर्तमान काल में ही होना चाहिए। ताजा खबर यानी क्या होता है कि कल की घटना आज वो क्या कर रहा है? विस्तृत वर्णन कर रहा है। कल की जो खबर है वो आज ताजा करके लिख रहा है। तो जब आप वृत्तांत लेखन लिखते हैं, तो आपने काल के बारे में भी सुना है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वृत्तांत लेखन लिखते समय जो आप शब्द का उपयोग करते हैं वो वर्तमान काल में ही होना चाहिए। यानी खबर कैसी होना चाहिए? ताजा होना चाहिए, और पढ़ने वालों को क्या समझना चाहिए कि ये खबर आज की है, यानी भूतकाल की खबर नहीं है। और जब आप वृत्तांत लेखन लिखते हैं,
तो जहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है वही जाकर उस कार्यक्रम का संक्षिप्त वर्णन। अभी मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। सभी के स्कूल में 15 अगस्त होता है। 15 अगस्त यानी क्या होता है? स्वतंत्रता दिन। और आपको बोला कि स्वतंत्रता दिन इस कार्यक्रम के अवसर पर आपको वृत्तांत लेखन लिखना है। वृत्तांत लेखन यानी क्या होता है? बातमी लेखन होता है। जैसे पेपर में आता है बातमी, उस तरह से आपको बातमी लिखना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप वृत्तांत लेखन लिखना है तो जब भी आप पेपर में लिखते हैं वृत्तांत लेखन, तो आंसर पेपर के नए पेज से आपको वृत्तांत लेखन लिखना शुरू करना होता है। ठीक है, आपने आंसर पेपर पे नए पेज से शुरू किया, प्रश्न क्रमांक डाला, परंतु चारी जो आपका आंसर पेपर है उसमें जो पेज है, पेज को चारी बाजू से आपको पेंसिल से चौकट बनाना होता है। कोई भी न्यूज रिपोर्टर या वृत्तांत लिखता है तो ये नियम आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है। फुल स्केप रहता है, फुल स्केप का पहला पेज रहता है, नए पेज से आप शुरू करते हैं तो पेंसिल से आपको चारी बाजू से क्या करना है? चौकट लाइन बनाना है। ये हो गया पहला नियम। जब आप वृत्तांत लेखन लिखते हैं, इसमें भी आपके मार्क मिलते हैं जब पेपर चेक करते हैं आपके टीचर या 10वीं में जाने के बाद में चेकर है। जब आपके पेपर चेक करते हैं तो ये बातों पे ध्यान ज्यादा से ज्यादा देते हैं। ठीक है, आपने फुल स्केप में चौकट बनाया पेंसिल से, तो बीच में आपको हेडलाइन डालना जरूरी होता है, क्योंकि जो वृत्तांत पढ़ता है या बातमी पढ़ता है तो सबसे पहले उसको ये मालूम होना चाहिए कि हेडलाइन में क्या दिया है। जैसे अभी मैंने आपको प्रश्न किया कि आपके स्कूल में, क्योंकि यहाँ पे जितने बच्चे सभी की बीएमसी की स्कूल है परंतु अलग अलग स्कूल है, तो आपके स्कूल में मनाए गए स्वतंत्रता दिन 15 अगस्त पर आपको क्या करना है? वृत्तांत लेखन लिखना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप डालेंगे, आपके जो भी स्कूल होंगे, मेरे स्कूल का नाम है पंतनगर, पंतनगर माध्यमिक शाला इंग्रजी माध्यम, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन मनाए गए कार्यक्रम, स्कूल में मनाया गया स्वतंत्रता दिन का मनाया गया कार्यक्रम। इस तरह से आपको क्या करना है? हेडलाइन डालना है। तो जो पढ़ता है उसको मालूम हो जाता है कि टॉपिक किस पे दिया है। जैसे आप टॉपिक दिया है आपको 15 अगस्त पे, तो समझ जाएंगे कि स्कूल में 15 अगस्त का कार्यक्रम हुआ था, इसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है, विस्तृत वर्णन नीचे में लिखा है। तो फिर क्या आता है? जैसे हमने हेडलाइन डाली कि वृत्तांत लेखन में हर न्यूज़पेपर देखो ऊपर में बोल्ड इससे हेडलाइन रहती है, उससे हम समझ जाते हैं कि इसके बारे में इसका विस्तृत वर्णन नीचे में दिया गया है। नीचे में आपको डालना है वृत्त संस्था प्रकाशन। अभी वृत्त संस्था प्रकाशन यानी अलग अलग इसके क्या रहते हैं? प्रकाशक रहते हैं। जैसे न्यूज़पेपर है, लोकमत है, लोकसत्ता है, नवराष्ट्र है, तो क्या करते हैं? वृत्त संस्था प्रकाशन, यानी इस प्रकाशन से ये क्या है? न्यूज लिखी गई है। और बाजू में क्या लिखते हैं? दिनांक। कल घटना हुई है तो कल का वहां पे क्या करना है? आपको दिनांक डालना है। फिर वृत्तांत लेखन आप लिखते हैं तो वृत्तांत लेखन में सबसे पहले आपको प्रस्तावना डालना होता है, यानी पहले क्या हुआ, उसके बाद में मध्य और अंतिम में आपको क्या करना है? समाप्त करना है। ये वृत्तांत लेखन का नियम रहता है। तो
प्रस्तावना किस तरह से डालेंगे? पहले हम क्या करेंगे, मुंबई बाजू में हम थोड़ी सी लाइन छोड़कर पैराग्राफ लिखेंगे। पंतनगर इंग्रजी माध्यमिक स्कूल में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिन मनाया गया। सवेरे सवेरे छात्रों की प्रभात फेरी निकाली गई। ठीक 7:30 बजे झंडा वंदन किया गया। झंडा वंदन होने के बाद में राष्ट्रगीत हुआ। इस तरह से हमने पहले क्या किया, प्रस्तावना लिखी। अभी मध्य क्या रखेंगे, पंतनगर इंग्रजी माध्यमिक स्कूल में पटांगण में 15 अगस्त का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम के लिए पंतनगर के जो मुख्य अतिथि थे नगर सेवक, उनको बुलाया गया। साथ में प्रधानाचार्य भी थे। स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, भाषण का भी आयोजन किया गया था और कुछ नृत्य का भी आयोजन किया गया था। 15 अगस्त के अवसर पर कुछ छात्रों ने 15 अगस्त के बारे में कुछ भाषण दिया, कुछ बच्चों ने नृत्य भी किया और कुछ बच्चों ने अपनी कलाएं दिखाई। जिनको मुख्य अतिथि को बुलाया गया था, उनका स्वागत हमारे प्रधानाचार्य देशमुख सर ने किया। मुख्य अतिथि नगर सेवक राखीताई जादव थे। उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में जानकारी दी। हमारा भारत देश 1947 में स्वतंत्र हुआ, हमें आजादी मिली। इस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में हमें जानकारी भी दी। और अंतिम किस तरह से हमें वृत्तांत लेखन लिखना है, अंतिम कुछ जो बच्चों ने अच्छा नृत्य किया, जो बच्चों ने अच्छी वक्तृत्व स्पर्धा दी, उनको नगर सेवक ने प्रमाण पत्र और कुछ पारितोषिक दिए। बाद में स्कूल का समारोह भाषण श्री देशमुख मैडम, इन्होंने समारोह भाषण दिया। इस तरह से कार्यक्रम समाप्त हुआ। इस तरह से हमें जब भी कोई टॉपिक देते हैं, टॉपिक इसी तरह से रहते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, इसी तरह से टॉपिक रहते हैं। और 3 परिच्छेद में 4-4 लाइन में हमें क्या करना है, वृत्तांत लेखन लिखना होता है। परंतु वृत्तांत लेखन लिखते समय हमें समय, दिनांक, कहाँ पे हुआ, किस तरह हुआ, प्रमुख अतिथि कौन थे, कार्यक्रम कितने बजे तक हुआ, यही जानकारी हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है। इस तरह से आप वृत्तांत लेखन लिखेंगे तो आपको आसान से अच्छी तरह से वृत्तांत लेखन लिखेंगे, व्याकरण का अच्छी तरह से उपयोग करेंगे तो आपको 5 में से 5 ही मार्क मिल सकते हैं, या 5 में से आसान से 4 मार्क आप मिला सकते हैं। तो चलते हैं आगे में। वृत्तांत लेखन वह लिखित सामग्री है, लिखित सामग्री जिसपे हम क्या लिखते हैं, फुल स्केप में लिखते हैं, उसे पेन से फुल स्केप में लिखते हैं, उसे लिखित सामग्री कहते हैं। जो किसी सत्य घटना, जो हम वृत्तांत लेखन लिखित सामग्री में लिखते हैं, वो सत्य घटना पर ही आधारित होना चाहिए। झूठी जर आप वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो आपको झूठा लिखने पर भी ये कर सकते हैं। तो हमने आंखों से जो देखा वही आपको क्या करना है, लिखित सामग्री पर वृत्तांत लेखन लिखना है। वृत्तांत लेखन लिखते समय कार्य, योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन पूछताछ कर कैसे तैयार की जाती है,
जैसे समारोह है, समारोह के बारे में, योजना है, योजना के बारे में प्रत्यक्ष देखकर, छानबीन कर कर बाद में ही आपको लिखित सामग्री में वृत्तांत लेखन लिखना होता है। वृत्तांत लेखन को रिपोर्ट राइटिंग ही कहते हैं। जैसे रिपोर्ट राइटिंग यानी बातमी लेखन ही कहते हैं। जैसे हम हिंदी मराठी में बातमी लेखन कहते हैं, हिंदी में इंग्लिश में रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं और हिंदी में वृत्तांत लेखन कहते हैं। तो वृत्तांत लेखन को रिपोर्ट राइटिंग भी कहते हैं या उसे प्रति कहा जाता है। रचना होती है। जब भी आप वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो वृत्तांत लिखते समय निश्चित शब्दों का ही आपको निश्चित शब्दों में ही आपको वृत्तांत लेखन लिखना होता है। जैसे निबंध लेखन आप लिखते हैं तो निबंध लेखन के लिए कोई बंध नहीं होता है, कितना भी लिखो तो भी चलता है। परंतु वृत्तांत लेखन जब लिखते हैं तो निश्चित शब्द में, संक्षिप्त शब्दों में व्याकरण की भाषा लिखते हुए ही, व्याकरण की भाषा का उपयोग करते हुए ही हमें वृत्तांत लेखन लिखना होता है और संक्षिप्त 50 या 60 शब्द में ही हमें उन घटना का विस्तृत वर्णन करना होता है। जिसे पढ़कर या सुनकर उस घटना या अन्य कार्रवाई के बारे में वस्तुपरक जानकारी मिल जाती है। पूरी घटना को क्रम अनुसार लिखा जाता है। जब भी हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो वृत्तांत लेखन को मैं आपको सूत्र बताऊंगा कि इसी सूत्र या इसके प्रारूप के अनुसार ही आपको वृत्तांत लेखन लिखना होता है। यानी इस प्रारूप के आप वृत्तांत लेखन लिखेंगे तो पढ़ने वाला भी समझ जाएंगे कि घटना कैसे हुई, क्या हुई, इसका वस्तु विस्तृत वर्णन कम शब्दों में आपको लिखना होता है। आगे चलते हैं। वृत्तांत लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, क्योंकि वृत्तांत बहुत ही इमोशनल मैटर होता है। जो पढ़ता है, घटना घटती उसके बारे में ही पढ़ता है। तो इस वृत्तांत लेखन लिखते समय कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप छात्र है, किसी को इच्छा है, किसी की ये रहता है कि मुझे रिपोर्टर बनना है, तो कोई रिपोर्टर बनना है तो उनको ये बातें बहुत ही ध्यान में रखना होता है कि जब आप रिपोर्ट लिखते हैं या किसी को बताते हैं तो जो सत्य मुद्दे है वही मुद्दे का आपका क्या करना होता है, छोटे से छोटे शब्दों में विश्लेषण करना होता है। तो वृत्तांत लेखन लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, कौन सी बातें आप जो वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए और आगे चल के भी आपको ध्यान में रखनी है। 9वीं के बाद में 10वीं में जाएंगे तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप अच्छी तरह से संक्षिप्त जानकारी समझ लेंगे तो आपको 10वीं में भी वृत्तांत लेखन लिखने में ज्यादा कठिनाइयां नहीं होंगी। तो पहली जो बात है ध्यान में रखने वाली, वृत्तांत के विषय को भली भांति समझना और रूपरेखा बना लेना आवश्यक है। जैसे मैंने बोला था आपको, कहाँ पे घटना हुई है, समय कैसे हुई है, अतिथि कौन थे, इसका आपको कच्ची रूपरेखा बनाना होता है। आप कच्ची रूपरेखा बना लेंगे तो उसका विश्लेषण आप अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो वृत्तांत के विषय को भली भांति समझना और रूपरेखा बनाना लेना आवश्यक होता है। दूसरा जो मुद्दा दिया है वृत्तांत लेखन लिखते समय ध्यान देने वाली बातें, वृत्तांत संक्षिप्त होना चाहिए। शब्द सीमा 60 से 80 शब्दों तक ही होना चाहिए।
जब आप वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो 3 परिच्छेद में 20-20 शब्द में 3 परिच्छेद में आपका वृत्तांत लेखन लिखना आना चाहिए। तो वृत्तांत लेखन में भी संक्षिप्त शब्द ही रहते हैं और 60 या 80 शब्द में ही आपका वृत्तांत लेखन लिखना होना चाहिए। तीसरा जो मुद्दा दिया है, वृत्तांत लेखन लिखते समय ध्यान में तीसरी कौन सी बातें रखना चाहिए? तीसरी जो बात है, भाषा सरल और सुस्पष्ट होना चाहिए। इसके पहले भी हमने लेक्चर लिए थे, इसके पहले ही बोला था कि जब आप लिखते हैं तो व्याकरण की ग्रामेटिकल भाषा न लिखते हुए आपकी बोली भाषा लिखते हैं। वो बोली भाषा न लिखते हुए व्याकरण व्याकरण की बोली भाषा ही आपको वृत्तांत लेखन में लिखना होती है। जैसे हम घर में बोलते मैं खाना खा लिया था, कुछ भी घर में जो बोली भाषा बोलते हैं उसी तरह से हम क्या करते हैं, पेपर में भी लिखते हैं। हम भी 9वीं 10वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं और 9वीं 10वीं के बच्चे जब हम पेपर उनके शब्द जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम हो जाता है कि बच्चे घर में जो बोली भाषा बोलते उसी तरह से पेपर में ही लिखते हैं। तो घर में जो बोली भाषा बोलते हैं वह उसी उसी शब्द का आपको ये नहीं करते हुए लिखते न हुए जो ग्रामेटिकल भाषा है, पुस्तक में दी गई जो भाषा है उसी भाषा का आपको क्या करना होता है, उपयोग करना होता है। वही भाषा आपको लिखना होती है। आगे है, वृत्तांत के आरंभ में ही शीर्षक लिखना चाहिए। इसके पहले मैंने बोला था कि जब सबसे पहले जो भी बातमी पढ़ता है तो आरंभ में हमें क्या करना चाहिए, हेडलाइन डालना होता है। जैसे हम टीवी में भी देखते हैं आज की ताजा खबर, तो उसमें सबसे पहले हेडलाइन डालते हैं। हेडलाइन डालने के बाद में उसका क्या करते हैं, विश्लेषण बताते हैं। तो उसी तरह से ये क्या है, ऑडियो वीडियो नहीं है, ये क्या है, हमें लिखित संक्षिप्त विवरण करना पड़ता है। तो उसमें हमें क्या करना है, जो हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो सबसे पहले मुख्य टॉपिक हमें डालना होता है, बाद में उसका संक्षिप्त विवरण करना होता है। और शीर्षक सटीक होना चाहिए। सटीक यानी समझ में आना चाहिए कि आपने जो शीर्षक डाला है वो क्या लिखा है, वो पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए। आगे जो दिया है, वृत्तांत लेखन लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, जो अंतिम जो मुद्दा दिया है वो मुद्दा है, शीर्षक के उपरांत घटना अथवा किसी कार्रवाई को क्रमानुसार लिखे। आपको आगे सूचना दी जाएंगे किस तरह से क्रमानुसार लिखना है, उसी क्रमानुसार आपको क्या करना है, वृत्तांत लेखन का विश्लेषण करना होता है। ये है मैंने आपको बताया ध्यान देने वाले मुद्दे जो वृत्तांत लेखन आप जब लिखते हैं। ये मुद्दे आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। जब भी आप वृत्तांत लेखन लिखेंगे तो इसी मुद्दे का आपको क्या करना है, उपयोग करना है। बाद में दिया है, ध्यान देने वाले बातें, घटना या कार्रवाई की मुख्य बातें आवश्यक लिखे। जहां पे भी घटना हुई है या कार्रवाई हुई है तो वो बातें अवश्य वहां पे लिखना चाहिए। जैसे टीवी में देखते हैं एंकरिंग रहती है, न्यूज एंकरिंग रहती है और रिपोर्टर रहता है। जहां पे भी घटना हुई है, एंकरिंग क्या कहते हैं, न्यूज रिपोर्टर से घटना कितने बजे हुई, किस कारण घटना हुई है, घटना होने के बाद में क्या क्या हुआ है, ऐसे उनको क्या करते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं। और जो रिपोर्टर क्या करते हैं, जो घटना के बारे में संक्षिप्त विवरण उन्होंने लिया रहता है उसके बारे में विश्लेषण करके बताते हैं। परंतु यहाँ पे हमें विजुअल ऑडियो विजुअल न करते हुए विस्तृत वर्णन हमें लेखन सामग्री में लिखना होता है। तो जो भी लेखन सामग्री है हमारी, तो जो घटना स्थल में जो घटना घटे उसकी मुख्य बातें हमें अवश्य लिखना होता है। वृत्तांत में भी पुनरुक्ति दोष नहीं होना चाहिए।
वृत्तांत लेखन लिखते समय वही वही बातें वही अति स्पष्टीकरण करते हुए नहीं लिखना चाहिए। एक ही बात को घुमा फिराकर नहीं लिखे, वही वही बातों को घुमा फिराकर वृत्तांत लेखन में नहीं लिखना चाहिए। वृत्तांत में स्थान, समय, तिथि, घटना आदि का स्पष्ट निर्देश होना चाहिए। जब आप वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो स्थान, समय, तिथि, घटना आदि का भी स्पष्ट निर्देश देना चाहिए या लिखना चाहिए। आगे का जो मुद्दा है, वृत्तांत में घटनाक्रम के अनुसार परिच्छेद होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला था 3 परिच्छेद में आपको वृत्तांत लेखन, पहले प्रस्तावना, बाद में मध्यगा और बाद में समारोप। ऐसे ही परिच्छेद में आपको वृत्तांत लेखन लिखना होता है। और जो भाषा है वो व्याकरण वाली भाषा होना चाहिए और शब्द है 50 से 60 शब्द में आपको बातमी लेखन लिखना होना चाहिए। वृत्तांत में घटना का सुंदर और सजीव वर्णन होना चाहिए। जब भी आप वृत्तांत लेखन लिखते हैं, उस घटना का जैसे घटना घटी है उसी तरह से सत्य और सजीव वर्णन आपको लिखना आना चाहिए। वृत्तांत लेखन भूतकाल के वाक्यों में लिखा जाता है। वृत्तांत लेखन वर्तमान काल में भी जब हम ये करते हैं, परंतु भूतकाल के ही वाक्यों में वृत्तांत लेखन क्या किया जाता है, लिखा जाता है। उत्तम पुरुषवाचक, जैसे हमने संज्ञा सर्वनाम विशेषण में देखते थे पुरुषवाचक सर्वनाम, तो उत्तम पुरुषवाचक जैसे एक व्यक्ति के लिए या दूसरे व्यक्ति के लिए हम क्या करते हैं, मैं, मुझे, यह, वे, उसको, उसको, ये शब्द क्या क्या करते हैं, हम लगाते हैं। परंतु वृत्तांत लेखन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उत्तम पुरुषवाचक जैसे मैं, मुझे, मेरा, हमें आदि शब्दों का प्रयोग न करें। हम दूसरे व्यक्ति के बारे में मैं, मुझे, तो उन्हीं जो व्यक्ति है उन्हीं व्यक्ति का नाम हमें लिखना होता है। उन व्यक्ति के बारे में हमें हम, हमें, मुझे, मेरा ये शब्द का, उत्तम पुरुषवाचक शब्द का ना उपयोग नहीं करते हैं। वृत्तांत वर्णनात्मक और रचनात्मक शैली में ही लिखना चाहिए। वर्णनात्मक, जैसे वर्णनात्मक यानी क्या होता है, जैसे वर्ण है स्वर व्यंजन, रचना यानी जैसे पंक्चुएशन है, पूर्ण विराम, विराम चिन्ह है, उसी ही शैली में हमें वृत्तांत लेखन लिखना चाहिए। अंतिम जो है, वृत्तांत लेखन लिखते समय समारोह के अंत में समापन और आभार प्रदर्शन होना चाहिए। जैसे मैंने बोला था, आपको एक उदाहरण भी दिया था, अंत में हमें जो वृत्तांत लेखन लिखा उसका समारोह कैसे हुआ, समापन कैसे हुआ, आभार प्रदर्शन किसने किया, ये भी आपको क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। वृत्तांत लेखन के कुछ सूत्र होते हैं, कुछ नियम होते हैं। जैसे हम अभी इसके पहले आपने गणित ये विषय पढ़ा ऑनलाइन लेक्चर में, तो उनमें कुछ सूत्र आपको दिया होगा कि इसी सूत्र का ये गणित के लिए आपको उपयोग करना है, तभी आपका आंसर निकलेगा। कुछ सम रहता है विज्ञान के लिए, इसी सम से आपको क्या करना है, विज्ञान के आंसर लिखना है, तभी यही आंसर निकलेगा। या आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो उसमें भी कुछ क्या रहते हैं, ऑप्शन रहते हैं, आइकॉन रहते हैं, वही आइकॉन से हम क्या करेंगे, आइकॉन नहीं करेंगे तो उसी तरह से क्या करेंगे, कंप्यूटर अपनी जानकारी देगा। उसी तरह से वृत्तांत लेखन लिखते समय कुछ सूत्र या नियम रहते हैं, उसी नियमों का हमें क्या करना होता है, पालन करना होता है। तो क्या दिए हैं कुछ नियम या सूत्र, क्या दिए हैं इसके बारे में हम देखेंगे।
जैसे वृत्तांत लेखन के सूत्र है। जब हम एकाध घटना घटी या स्कूल में कुछ कार्यक्रम रहा, तो हमारे मन में ये प्रश्न निर्माण होना चाहिए या किसी को हमने पूछना चाहिए। जब रिपोर्टर आते हैं, रिपोर्टिंग राइटिंग लिखते हैं, तो उनके मन में यही सूत्र रहते हैं: कब, कहा, क्या, किसका, कैसे, किसके द्वारा। या एंकर रिपोर्टर से यही पूछते हैं, यही प्रश्न पूछते हैं और यही नियमों का वो क्या करते हैं, पालन करते हैं। जैसे एंकर ने पूछा 15 अगस्त का कार्यक्रम कहाँ हुआ, कब हुआ, कार्यक्रम में क्या क्या हुआ, किसका कार्यक्रम था, कैसे हुआ कार्यक्रम, किसके द्वारा हुआ। ये सभी प्रश्न का उत्तर हमें क्या आना चाहिए, वृत्तांत लेखन में आना चाहिए। तो ये शब्द है, हमें ध्यान में रखना चाहिए और इसी शब्द के अनुसार हमें वृत्तांत लेखन लिखना होता है। जैसे पूर्वानुमान, मध्यगा और समारोह, आभार प्रदर्शन, ऐसे 3 परिच्छेद में हमें वृत्तांत लेखन लिखता होता है। तो ये शब्द, जब हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं, ये सूत्र या शब्दों का हमें पालन करना होता है। जैसे हम गणित, मैथ्स बोलो या साइंस के सम बोलो, यहाँ पे इन सूत्र का उपयोग करते हैं। उसी तरह से वृत्तांत लेखन लिखते समय भी हमें इन सूत्रों का पालन करना होता है। जैसे कुछ ये दिया है, कब के लिए किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। पहला है सूत्र है, नियम है कब। घटना कब हुई, घटना की दिनांक और समय का उल्लेख। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना में लिखते हैं घटना कब हुई, तो उसका घटना कब हुई उसका विश्लेषण और दिनांक और समय का भी उल्लेख वृत्तांत लेखन में लिखना जरूरी होता है। ये हो गया कब के लिए क्वेश्चन। दूसरा है कहा। जब हम विश्लेषण करते हैं तो कहा, घटना कहाँ हुई, घटना के स्थान का उल्लेख, ये भी हमें जानकारी होना चाहिए। कहाँ घटना हुई, घटना के स्थान का भी उल्लेख हमें मालूम होना चाहिए। किसके द्वारा, कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम आयोजन करने वाली संस्था या व्यक्ति का उल्लेख भी वृत्तांत लेखन में होना चाहिए। चौथा जो है किसकी, किसका, किसकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। अध्यक्ष या प्रमुख अतिथि का भी वृत्तांत लेखन लिखते समय उल्लेख होना चाहिए। पांचवा जो है क्या, समारोह का कार्यक्रम क्या था, कार्यक्रम का उल्लेख भी वृत्तांत लेखन में आपको लिखना आना चाहिए। छठा है कैसे, कार्यक्रम कैसे संपन्न हुआ, कार्यक्रम का समापन कैसे हुआ, ये भी आपको वृत्तांत लेखन में लिखने आना चाहिए। अभी कुछ टॉपिक आपको परीक्षा में दिए रहते हैं और उस टॉपिक पे ही, प्रश्न पे ही आपको वृत्तांत लेखन लिखना होता है। जैसे वृत्तांत लेखन के विषय रहते हैं, टॉपिक रहते हैं। पहला जो विषय दिया है, राष्ट्रीय युवा दिवस पर आपको वृत्तांत लेखन लिखना है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब आता है, नेशनल यूथ डे कब आता है, आपको इतना ही प्रश्न दिया जाएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस पर वृत्तांत लेखन लिखो। तो कब आता है, दिनांक के भी बारे में आपको जानकारी होना जरूरी होती है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को आता है। राजीव गांधी के जन्म, इसके हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय युवा दिन मनाते हैं। बाद में वृत्तांत लेखन में ये भी विषय आता है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के विषय पर वृत्तांत लेखन लिखो। तो स्वतंत्रता दिन
आपको मालूम है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिन होता है और स्कूल में होता है, और इसी विषय में आपको वृत्तांत लेकर लिखना होता है। तीसरा जो मुद्दा आता है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस भी हमारे स्कूल में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे, वो भी शिक्षक थे और उनका जन्मदिन भी 5 सितंबर को आता है। इनके अवसर पर हम स्कूल में शिक्षक दिन मनाए जाते हैं। इसके अवसर पे फिर हम वृत्तांत लेकर लिख सकते हैं। जो भी आपको टॉपिक आएगा उसी के लिए संबंधित आपको क्या करना है, वृत्तांत लेखन लिखना है। आगे दिया है हिंदी दिवस। ऐसे कुछ विषय रहते हैं, उसी विषय पर आपको क्या करना होता है, वृत्तांत लेखन लिखना होता है। परंतु हिंदी दिवस दिया है, परंतु हिंदी दिवस कब आता है, कौन से तारीख को आता है, कौन से दिनांक में आता है, ये भी ध्यान में आपको बातें रखनी जरूरी होती है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को आता है। हिंदी दिवस अभी कुछ दिनों पहले हमने मराठी दिवस एक कार्यक्रम मनाया। हमने भी स्कूल में कुछ भाषण लिए, हमने भी कुछ भाषण दिए और कुछ जो कवि थे, जो कथाकार थे, मराठी लेखक थे, उनको याद करते हुए उनकी जानकारी बताया। इस तरह से हिंदी दिवस मराठी दिवस आता है। तो हिंदी दिवस के बारे में वृत्तांत लेखन लिखो तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को आता है, तो उसके बारे में भी हम वृत्तांत लेखन लिख सकते हैं और इसी विषय पर आपको वृत्तांत लेखन के विषय दिए रहते हैं। स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर। अभी तो आपको पीजीआई की तरफ से नए नए उपक्रम दिए होंगे टीचर ने। तो स्वच्छता अभियान क्यों हम मना रहे हैं? गांव गांव स्वच्छ होना चाहिए, शहर शहर स्वच्छ होना चाहिए, आजू बाजू परिसर में गंदगी नहीं होना चाहिए। और ये योजना महात्मा गांधी जी ने ही ग्रामीण भागों में घोषणा की थी। अभी नरेंद्र मोदी जी भी उनका क्या कर रहे हैं, अनुपालन कर रहे हैं और स्कूल में ये उपक्रम निभा रहे हैं। तो स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन रहता है, उस पर भी हम क्या करते हैं, स्कूल में कुछ कार्यक्रम रखते हैं, स्वच्छता अभियान के बारे में कुछ घोष वाक्य बोलते हैं। स्वच्छता अभियान के बारे में हम क्या करते हैं, नाट्य करते हैं या कविता बोलते हैं स्कूल में। तो उसका भी वृत्तांत लेखन आपको लिखना आना चाहिए। तो स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर हम क्या करते हैं, स्कूल में कार्यक्रम करते हैं, उसके बारे में भी हमें वृत्तांत लेखन में लिखना आना चाहिए। आगे है, ये हो गया वृत्तांत लेखन लिखने के आपको परीक्षा में कौन कौन से वृत्तांत लेखन लिखते हैं और कौन कौन से विषय आते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दी है। आगे जो है वृत्तांत लेखन कैसे करें, कैसे करें या कैसे लिखे। कच्चा जो ये रहता है परिच्छेद है, उसमें आपको लिखना है और वही पक्के परिच्छेद में वृत्तांत लेखन आपको लिखना है। सबसे पहले वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो आपको योजना बनाना है और आपको मैंने कुछ जो योजना बताई थी या कुछ नियम बताते, वो नियम आपको ध्यान में रखना है। जैसे शीर्षक है, शीर्षक के बिना वृत्तांत लेखन अधूरा रहता है। तो सबसे पहले हमें शीर्षक डालना जरूरी होता है, टाइटल बोलते हैं उसको, वो डालना जरूरी होता है। किसी भी किताब में देखो टाइटल होता ही है, टाइटल से आगे लेखक क्या करता है उसका विश्लेषण करता है। कोई भी न्यूज़पेपर देखो उसमें शीर्षक रहता ही है। तो वृत्तांत जब लिखते हैं तो शीर्षक होना जो। उसके बाद में स्थान, वृत्तांत जब लिखते हैं स्थान यानी ठिकान, कहाँ पे हुआ कार्यक्रम, कैसे हुआ, तो स्थान का भी नाम लिखना बहुत ही जरूरी होता है। बाद में दिनांक, कब हुआ, दिनांक दिनांक भी वृत्तांत लेखन में लिखना बहुत ही जरूरी होता है। समय, कितने बजे हुआ, ये भी आपको समय भी लिखना बहुत ही जरूरी होता है। समारोह, समारोह कैसे हुआ, नृत्य हुआ, भाषण हुए, ये भी आपको क्या करना है, समारोह कार्यक्रम का समारोह आपको लिखना होता है।
कार्यक्रम के अध्यक्ष, जैसे कार्यक्रम के अध्यक्ष कोई मेहमान आपने बुलाया है, प्रधानाचार्य जी ने या प्रधान आपके जो शिक्षक है उन्होंने बड़े हस्ती को बुलाए है, तो उनका भी नाम लिखना बहुत ही जरूरी होता है। संदेश, इससे बच्चों को क्या संदेश प्राप्त में हुआ या क्या जानकारी मिली, वो दिन कार्यक्रम हमने रखा, 15 अगस्त रखा या हिंदी दिवस रखा या स्वच्छता अभियान रखा, तो इससे बच्चों को क्या जानकारी मिली, इसका भी संदेश आपको लिखना होता है। और बाद में है समापन, आभार। तो जब हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो लास्ट में हमें आभार प्रदर्शन भी करना जरूरी होता है, समापन भी करना जरूरी होता है। जब तक हम समापन नहीं करेंगे तो कार्यक्रम खत्म ही नहीं होता है, तो लास्ट में समापन भी करना, लिखना होना जरूरी होता है। दूसरा है लिखिए समय सरल भाषा। जब भी आप वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो भाषा कभी भी कैसी होना चाहिए, सरल भाषा होना चाहिए, और जो पढ़ने वाला है उसको समझ में आना चाहिए। क्रमानुसार वृत्तांत लेखन आपको बोला था, इसी नियम का आपको पालन करना है। प्रस्तावना है, मध्यगा है, आभार प्रदर्शन है, उसी अनुसार क्रमानुसार आपको वृत्तांत लेखन 4-4 लाइन के परिच्छेद में आपको लिखना होता है, और समर्पित शब्दों में ही आपको वृत्तांत लेखन लिखना होता है। ये अभी तक के मैंने आपको वृत्तांत लेखन के ध्यान में रखने वाली बातें, मुद्दे, वृत्तांत लेखन की व्याख्या, ये सब आपको समझाया है। अब मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ, एक प्रश्न ले रहा हूँ, वृत्तांत लेखन किस तरह से आपको लिखना है। मैं 2 वृत्तांत लेखन यहाँ पे एक किया है, इसे ये वृत्तांत लेखन आपको समझना है, और जब भी आपको एग्जाम में या कभी भी आपको वृत्तांत लेखन लिखना पड़े तो ये नियम शब्द आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होगा। तो एक मैंने टॉपिक दिया है, एक प्रश्न किया है, जैसे आपको 9वीं में आप एग्जाम दे रहे और एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा गया और आपको ये वृत्तांत लिखना है, तो किस तरह से आपको लिखना है इसके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी दूंगा। वृत्तांत लेखन इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 5 आ के लिए 5 अंक के लिए वृत्तांत लेखन पूछा जाता है। इसी तरह से प्रश्न पूछते हैं, समता विद्यालय नासिक में हिंदी दिवस के शानदार समारोह का रोचक वृत्तांत लेखन 60-80 शब्दों में लिखिए, अंक 5 के लिए। इसी तरह से ही प्रश्न आपको पूछते हैं परीक्षा में 80 मार्क का, जब आपका फाइनल पेपर आता है, अंतिम पेपर आता है उसमें। तो आपको कोई कोई बात ध्यान में रखना जरूरी होती है। तो पहली बात है स्थल, स्थल कहाँ पे है, नासिक में, समता विद्यालय नासिक में। क्या है, हिंदी दिवस के शानदार समारोह, हिंदी दिवस के शानदार समारोह पे उन्होंने क्या किया है, उसके रोचक वृत्तांत हमें क्या करना है, 60 या 80 शब्दों में लिखना है। समता विद्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया, उसी के बारे में हमें क्या करना है, वृत्तांत लेखन, बातमी लेखन लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे इसका भी उत्तर या जानकारी मैं देने वाला हूँ, इसी तरह से आपको पेपर में भी लिखना है। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि जब हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो वृत्तांत लेखन में सबसे पहले शीर्षक डालना बहुत ही जरूरी होता है, और शीर्षक के बारे में आपको जानकारी भी दिया है, समता विद्यालय, हिंदी दिवस, नासिक शहर। तो इस तरह से हमें शीर्षक डालना है, समता विद्यालय में हिंदी दिवस का शानदार समारोह, यानी पढ़ने वाला और जो पढ़ रहा है उसको भी क्या होना चाहिए, रोचकता निर्माण होना चाहिए। शानदार समारोह लिखे, यानी क्या समारोह हुआ, क्या नहीं हुआ, इस तरह से हमें शीर्षक डालना बहुत ही जरूरी होता है। नीचे में है कार्यक्रम प्रतिनिधि द्वारा, जो प्रतिनिधि होगा जिस पेपर न्यूज का, तो इस तरह से हमें प्रतिनिधि द्वारा ये शब्द डालना होता है, लिखना होता है। आगे जैसे न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं या बातमी में हम पढ़ते हैं, नासिक 14 सितंबर, 14 सितंबर को क्या है, हिंदी दिवस 2020, सुबह 9 बजे
स्थानिक समता विद्यालय में हिंदी दिवस समारोह मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता स्थानिक महाविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष श्रीमान सुनील पाठक ने की। कार्यक्रम की शुरुआत हिंदी स्वागत गीत से हुई। इस तरह से हमें पहले प्रस्तावना लिखनी होती है पहले परिच्छेद में। एक लाइन छोड़ के देखो, दूसरे लाइन में देखो, एक थोड़ा सा ए दिया है, जगह छोड़िए और दूसरा परिच्छेद की शुरुआत की है। हम मध्य लिख रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री दिनेश शर्मा जी ने माननीय अध्यक्ष महोदय का परिचय कराया तथा हिंदी क्षेत्र में आपके द्वारा राज्य स्तर एवं सामाजिक गतिविधियों के प्रति क्रियाशील होने का भी परिचय दिया। यहाँ पे हमें जो प्रमुख अतिथि आप बुलाया है उनके बारे में भी आपको परिचय देना होता है। अध्यक्षता महोदय के कर कमलों से राष्ट्र स्तर की परीक्षाओं में उज्जवल यश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र भी दिए गए। हिंदी दिवस के अवसर पर कुछ ऐसे का कार्यक्रम रखा गया था, कुछ व्याख्यान का कार्यक्रम रखा गया था और जो बच्चे जीते पारितोषिक में प्रधानाचार्य ने उनको क्या किया, पुरस्कार प्राप्त दिया। और मध्य में इस तरह से आपको लिखना है, श्री पाठक जी ने हिंदी दिवस के प्रति बच्चों का लगाव और उत्साह देखकर उन्हें बधाई दी तथा अन्य छात्रों से भाषा में रुचि लेने तथा शुद्ध भाषा का उपयोग करने पर बल दिया। हिंदी भाषा के महत्व पर संक्षिप्त जानकारी छात्रों को दी कि हिंदी दिवस क्या है, उसके बारे में भी जानकारी दी। इसके बाद कुछ बच्चों ने हिंदी में कविता, कहानी, गीत आदि पेश किए जिससे कार्यक्रम और भी शानदार बन गया। विद्यालय के हिंदी के अध्यापक श्रीमान वर्मा जी ने माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य, अध्यापक वर्ग तथा सभी छात्रों का आभार प्रकट किया और इसी के साथ हिंदी दिवस का शानदार समारोह का कार्यक्रम समापन हुआ। इस तरह से मध्य, प्रस्तावना, मध्य, बीच में और समापन, इस तरह से आपको वृत्तांत लेकर लिखना होता है। उसमें आपको स्थल, दिनांक ये भी ध्यान में रखना होता है। बहुत ही इजी है वृत्तांत लेखन। सिर्फ 50 या 60 शब्दों में संक्षिप्त वर्णन आपको वृत्तांत लेखन का करना होता है। जैसे पहला प्रश्न हमने देखा हिंदी दिवस पर, और एक हम वृत्तांत लेखन देखेंगे और अपना जो वृत्तांत लेखन का विषय है वो खत्म करेंगे। दूसरा जो दिया है, जनता विद्यालय में वृक्षारोपण का शानदार समारोह छात्र प्रतिनिधि द्वारा। छात्र ने क्या किया है, जनता विद्यालय में वृक्षारोपण किया। इस समारोह पर आपको क्या करना है, वृत्तांत लेखन लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे इसका हम आगे जानकारी देखेंगे। जनता विद्यालय में वृक्षारोपण का शानदार समारोह और छात्र प्रतिनिधि द्वारा क्या किया है, वृत्तांत लेखन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो हमें शीर्षक है वो शीर्षक लिखा है, जनता विद्यालय में वृक्षारोपण का शानदार समारोह। उसके बाद में छात्र प्रतिनिधि द्वारा, उसके बाद में दिनांक और स्थल और
प्रस्तावना। रामनगर 30 जून 2020 जनता विद्यालय के प्रांगण में वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम के तहत सोमवार को वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय नगर सेवक श्री मात्रे जी ने शिरकत की। सबसे पहले विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने अतिथि महोदय का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करते हुए उनका संक्षिप्त परिचय दिया। उसके उपरांत प्रधानाचार्य जी ने अतिथि महोदय से विद्यालय के मैदान में नीम और आम के पौधे लगाने के लिए निवेदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मात्रे जी ने कहा, वृक्ष हमारे जीवन दाता होते हैं जो हमारे वातावरण को संतुलित रखने का कार्य करते हैं। आज हम सभी वृक्षारोपण का जो सुअवसर मिला है यह किसी सौभाग्य से कम नहीं है। वृक्ष हमारे पुत्र के समान होते हैं, इसीलिए उनकी देखभाल और रख रखाव भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। वृक्ष लगाने से मन में जो आंतरिक खुशी की अनुभूति होती है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ये हो गया मध्य और अंतिम आभार प्रदर्शन समारोह। इस अभियान के तहत प्रधानाचार्य, शिक्षकों और छात्रों ने विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के वृक्ष लगाए। सभी छात्रों ने अपने घर के आसपास वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। उसके बाद छात्र प्रतिनिधि ने अतिथि महोदय का आभार प्रकट करते हुए समारोह का संपन्न किया। ये हो गया समारोह। तो दो आपको प्रश्न दिए थे, विषय दिए थे और उसी विषय पर आपको किस तरह से वृत्तांत लेखन लिखना है उसका उत्तर भी दिया था। ये आपको समझ में आ ही गया होगा और ये मुद्दे ध्यान में रखते हुए आपको वृत्तांत लेखन लिखना है। और आप भविष्य में कोई रिपोर्टर बनना चाहता है तो ये मुद्दे ध्यान में रखते हुए आप अच्छी तरह से रिपोर्ट भी लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो वृत्तांत लेखन का जो लेक्चर था, टॉपिक था, इसी तरह से समाप्त हो गया। किसी को कुछ वृत्तांत लेखन में कोई अड़चन है या नहीं समझता है तो आप इसके बारे में हम विश्लेषण कर सकते हैं। कुछ डाउट वगैरह है तो आप बोल सकते हैं। सुप्रिया मैडम 10 पन्ना